हेलो फ्रेंड्स। ये एटीट्यूड क्या है? ये एटीट्यूड हमारा एक नज़रिया है जो हम अपने एक्सपीरियंसेस से गेन करते हैं। जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्सपीरियंसेस हम अपने माइंड में कलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं हम चीज़ों के लिए। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सब लोग कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, लेकिन कैसे हम इस अपनी नेगेटिविटी को कम करके पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं? चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ स्टेप्स बताता हूँ, कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जिसके थ्रू हम अपने एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चीज़ों के प्रति अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, जैसे हम चीज़ों को कहते हैं या जैसे महसूस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको फिट और हेल्दी होना है, तो आप ये मत कहिए कि नहीं, मुझे बीमार नहीं पड़ना है। आप ये बोलिए कि मुझे हेल्दी रहना है। तो इससे क्या है कि आपका जो एटीट्यूड है उस चीज़ के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें कि भाई मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, मुझे ये नहीं होना चाहिए, मुझे ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको उसमें और नेगेटिविटी देती हैं। तो आप अगर ये चीज़ बोलेंगे कि मैं हमेशा हेल्दी रहना चाहता हूँ, तो ये आपको एक पॉजिटिविटी देगी और चीज़ों को आगे करने में आपको हेल्प करेगी। दूसरा, आपकी सराउंडिंग्स कैसे हैं, आपके सोशल सर्कल कैसा है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, तो ये चीज़ें भी आपका एटीट्यूड डिफाइन करती हैं। आप कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आप ज़्यादा रहें, और इस जो नेगेटिव और क्रिबर टाइप के जो क्रिप करते रहते हैं, जो लोगों की बुराई करते रहते हैं, हमेशा उनको हर चीज़ से तकलीफ़ रहती है, दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। और न्यूज़ कम देखिए, क्योंकि मीडिया आज की डेट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ दिखाती नहीं है, और ज़्यादा न्यूज़ देखने पे लगता है कि दुनिया बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, कुछ रह ही नहीं गया इस दुनिया में। तो न्यूज़ कम देखिए, ये आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने में हेल्प करेगा। दूसरा है, आप अपने थॉट को वॉच करते रहिए। अगर आप कभी भी नेगेटिव, क्योंकि एक दिन में करीब 85,000 के करीब थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, और इसमें मोस्टली मतलब बेकार के थॉट्स होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है। तो कुछ टाइम हम अवेयर होकर अपने थॉट्स को वॉच कर सकते हैं, और अगर नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप अपने हाथ में एक बैंड पहनिए, और जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में आता है, आप उस बैंड को निकाल के दूसरे हाथ में पहन लीजिए। तो ये आपके थॉट प्रोसेस को वहीं पे ब्रेक कर देगा और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। एक हेल्दी रूटीन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे थॉट प्रोसेस और माइंडसेट को बहुत अफेक्ट करती हैं। हम क्या खाते हैं, किस तरीके का रूटीन है हमारा। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको आपके थॉट प्रोसेस को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। आप अपने लाइफ में नए गोल्स सेट कीजिए, उसके लिए एक्शन प्लान बनाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको मोटिवेशन देती हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। आप अपना वाई डिस्कवर कीजिए। वाई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन लाइफ, बिकॉज बिना वाई के अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका कोई रीज़न नहीं, और वो हम बीच में ही छोड़ देंगे। वाई हमें सपोर्ट करता है जब कोई सेटबैक या फेलियर आता है हमारी लाइफ में, तो वाई जो है हमें उस टाइम पे सपोर्ट करता है कि हमने ये काम क्यों स्टार्ट किया था। रीडिंग हैबिट डालिए, अच्छी मोटिवेशनल किताबें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए, प्रोग्रेसिव चीज़ें पढ़िए। प्रोग्रेसिव थॉट्स इससे आपके दिमाग में आएंगे, न्यू थॉट्स जनरेट होते हैं, न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं। इसलिए रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और लाइफ में अगर कभी फेलियर या सेटबैक मिलता है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, आप कुछ भी करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है आपको 100% सक्सेसफुल हो, या उस जर्नी में फेल्योर जो है, जो आपके वो एक
सक्सेस का पार्ट है, बिना उसके सक्सेस कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर आप फेल हो जाते हैं कभी किसी जगह पे, तो उसको आप एक लर्निंग की तरह लीजिए, उस लर्निंग से आप इम्प्रूव कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए चीज़ों को। यही लाइफ है। और अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना मत भूलिए। हर छोटे माइलस्टोन को जो आपने डिसाइड किया, जब आप अचीव करते हो तो उसको सेलिब्रेट करना मत भूलिए, क्योंकि वो हमें एक नई एनर्जी देता है, एक नया बूस्टअप देता है अपनी जर्नी को आगे चलते रहने के लिए। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल हेल्प करेंगी, और ऐसी और टिप्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और मैं आपको इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा जो आपको लाइफ में हर स्टेज पे हेल्प करेंगे। थैंक यू।